कई बार सड़कों पर दौड़ाकर पुलिस की लाठी से मार खाने के बाद एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। पिछले कई महीनों से जब अपनी जायज नौकरी को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी मांग करते हैं, तब सरकार की तरफ से एक तारीख का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन उस तारीख का असल में कोई मतलब नहीं रहता है। दर्जनों बार आश्वासन दिया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी, लेकिन आश्वासन सिर्फ आश्वासन बनकर लटक जाता है। और अब एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होकर पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। बार बार सरकार से छले जाने के बाद इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार वाकई में नियुक्ति पत्र देना चाहती है तो यह प्रदर्शन तभी समाप्त होगा जब वह नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में दे देगी। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। इधर बिहार की राजनीति एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर गरमा रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रात के अंधेरे में आंदोलित शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे और वहां से नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाया। हालांकि आपको भी याद होगा कि जब शिक्षक अभ्यर्थी अपनी जायज नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, तब पुलिस की लाठी खाते हैं और अगर ट्विटर पर कोई मुहिम चला देते हैं तो सरकार उसे टूल किट का नाम दे देती है। मतलब कि अपनी जायज मांग को रखना भी इस सरकार के सामने अपराध है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बार बार आश्वासन सुनकर खुद को छला हुआ महसूस करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अब आंदोलन के लिए पटना की सड़क पर उतर चुके हैं। इस बार अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार अगर हमें नौकरी देना चाहती है तो नियुक्ति पत्र दे दे और जब सरकार नियुक्ति पत्र देगी उसके बाद ही हम अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों की संघ की तरफ से जो सूचना जारी की गई है, इसमें कहा गया है कि सरकार हमें बस नियुक्ति पत्र दे दे और हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे या अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे। लेकिन जब तक इस बार सरकार हमें नियुक्ति पत्र नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। सवाल तो यह भी है कि 2019 में जो नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी वह अब तक भी पूरी नहीं हो सकी है और सत्ता पक्ष की तरफ से चुनाव के समय मंचों से 19 लाख रोजगार दिए जाने का वादा किया जा रहा था। दिवाली के पहले शिक्षा मंत्री कहते हैं कि इस बार दिवाली में शिक्षक अभ्यर्थी मिठाई खाएंगे, लेकिन दिवाली बीत जाने के बाद वही शिक्षक अभ्यर्थी अब लाठी खाने के लिए पटना की सड़क पर एक बार फिर से बैठ चुके हैं। और यह जाहिर सी बात है कि जब आंदोलन तेज होगा तब सरकार की तरफ से पुलिस को आदेश दिया जाएगा और सरकारी आदेश को मानते हुए पुलिस की तरफ से लाठी बरसाया जाएगा। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हुआ तो विपक्ष के नेता भी वहां सक्रिय हुए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद वहां आंदोलित शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने रात के समय हुई इस मुलाकात के बाद लिखा है कि कल रात नीतीश सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई। बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। बिहार की एनडीए सरकार ने वर्षों से 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति को अकारण लटका रखा है। शुरू से ही हम शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों और आंदोलन के साथ हैं। हालांकि इसके पहले भी शिक्षक अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बन पाता है। शिक्षा मंत्री बार बार मीडिया के सामने आकर आश्वासन देते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बहुत जल्द दे दिया जाएगा, लेकिन वो बहुत जल्द कब आएगा इसका इंतजार करते करते कई साल बीत चुका है। सरकार की तरफ से कभी पंचायत चुनाव तो कभी सर्टिफिकेट जांच के नाम पर तारीख को आगे बढ़ा दिया जाता है और इसका खामियाजा हजारों शिक्षक अभ्यर्थी उठा रहे हैं। अब शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में इकट्ठा हो चुके हैं और वहां उनकी योजना तब तक बैठने की है जब तक कि सरकार उनके हाथ में नियुक्ति पत्र थमा नहीं देती है। उधर आंदोलन की बात सुनकर शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मार्च तक हर एक शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार की तरफ से कई बार डेट दिया गया लेकिन तय समय पर नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसी साल के जुलाई महीने में और अगस्त महीने में 2 राउंड की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और उस दौरान की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन भी शिक्षक के पद पर हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से चयन होने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है
और अब सरकार कह रही है कि हम सबका नियुक्ति पत्र एक साथ देंगे। फिलहाल राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा हो रहे आंदोलन से क्या रास्ता निकलता है यह देखने वाला होगा, और क्या सरकार उनकी बात को मानने के लिए तैयार होती है, इस बारे में आगे कुछ अन्य जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हो प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।